हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज इथाइलिन। ओके, तो आज हम इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इथाइलिन में आपको एक बात याद रखनी है, इथाइलिन अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। ओके, बाकी हमने जितने भी हार्मोन पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन और अब एब्सिसिक एसिड, वो जब जितने भी हार्मोन्स है वो सारे गैसियस फॉर्म में नहीं है, बट इथाइलिन जो है दे आर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH2CH2। ओके, कार्बन कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे भी कार्बन, इसके साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इथाइलिन हार्मोन। अब इथाइलिन किसके काम आता है? देखो, आपने देखा होगा आपके घर पे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद अगर आप उन्हें ना खाओ तो वो गलने शुरू हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा पकने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो उन फ्रूट को राइपन करता है, यानी कि जो पकाता है, वो कौन सा हार्मोन है? इथाइलिन हार्मोन ही है। ठीक है, तो ये गैसियस हार्मोन होता है। तो अब ये क्या करता है? देखो, मेरे पास यहाँ पे कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, सपोज इनमें से एक फ्रूट काफी सड़ गया है, मतलब ज्यादा पक गया है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जो फ्रूट है जो ज्यादा पक गया है, ये वाले फ्रूट्स ठीक है अभी तक, ये फ्रूट्स गैस रिलीज करेगा जिसे हम इथाइलिन गैस बोलेंगे। वो इथाइलिन गैस इन फ्रूट्स को भी राइपन करेगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, जो पका हुआ फ्रूट होता है वो एथाइलिन गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास के फ्रूट्स भी पकने शुरू हो जाते हैं। तो कभी आपने कभी देखा होगा कि जब हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स पड़े होते हैं तो जो खराब होने लग पड़ता है फ्रूट, हम उसको निकाल देते हैं। बाकी जो अच्छे वाले फ्रूट्स हैं उनमें से खराब फ्रूट को हम अलग रख लेते हैं, निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ताकि जो दूसरे अच्छे फ्रूट्स हैं वो भी खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रूट है वो इथाइलिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से दूसरे दूसरे जो फ्रूट्स है वो भी पकने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इथाइलिन क्या करवाता है? राइपनिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स की भी राइपनिंग करवाएगा। ठीक है, लीव्स को भी मेच्योर करवाएगा जल्दी, तभी जो लीव्स जो ज्यादा ब्राउन कलर के हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं पेड़ से। तो ये देखो, यहाँ पे एप्पल था, जब मेरे पास ऐसा हो जाता है एप्पल, तो वो धीरे धीरे बाकी एप्पल्स को भी खराब करने लग पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रेश एप्पल था, धीरे धीरे ये इस तरीके से और पूरी तरीके से ये क्या हो जाएगा, पक जाएगा, यानी कि राइपन हो जाएगा। और किसकी वजह से? इथाइलिन की वजह से। यहाँ पे जो बनाना है ये भी। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है सेनेसेंस में। सेनेसेंस में हमने पहले देखा था कि जो हमने तीन हॉर्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, वो तीनों हार्मोन सेनेसेंस को रोकते हैं ताकि जल्दी सेनेसेंस ना हो, जल्दी एजिंग ना हो। सेनेसेंस का मतलब पता है अब आपको क्या होता है? एजिंग होती है। तो जल्दी हमारा जो पेड़ है, जो फ्रूट है, वो जल्दी जल्दी ना एजिंग करे, उसको हम सेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड वो चाहेंगे कि जल्दी से सेनेसेंस हो, सेनेसेंस ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीव्स। कौन करवाएगा? इथाइलिन करवाएगा, क्योंकि इथाइलिन चाहता है जल्दी से हमारे जो फ्रूट है वो पक जाए, तभी तो उसे वो सेनेसेंस होंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट इज इट increases respiration in ripened fruits। देखो बच्चे, जब हमारा फ्रूट राइपन होने लग पड़ता है, पकने लग पड़ता है, तो जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है उनमें। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज इथाइलिन increases horizontal axis of seedling। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सीडलिंग का मतलब
मेरे पास कोई भी सीडलिंग है, ठीक है, अगर मैंने उसको ज्यादा इथाइलिन प्रोवाइड कर दिया, ज्यादा इथाइलिन गैस प्रोवाइड कर दी, तो क्या होगा उस सीडलिंग में, हॉरिजॉन्टली वो ज्यादा ग्रो करने लग पड़ेगा, यानी कि इस तरीके से ज्यादा ग्रो करने लग पड़ेगा रादर देन इस तरह, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी इसकी, ये एक्सिस है मेरा, ये ज्यादा से ज्यादा चौड़ा होने लग पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लग पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक क्या होता है? एपिकल रीजन आपको पता है, ऊपर वाला रीजन जो था ये इस तरीके से एक हुक सा बना देगा, ठीक है, एक हुक बननी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन। और ये कब होगी? जब इथाइलिन गैस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इथाइलिन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस इंक्रीज कर देता है सीडलिंग की, और उसमें एपिकल हुक की फॉर्मेशन भी करवा देता है। ये देखो एपिकल हुक आपको दिख रही होगी, इस तरीके से हमारा जो था ऊपर से बेंड हो गया, ठीक है। Next function is, in case of rice, it increases length of petiole। राइस प्लांट के केस में क्या होता है, जो राइस का जो क्रॉप लगा होता है, तो जब बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, वाटर लॉजिंग हो जाती है, जब राइस के क्रॉप में पानी बहुत ज्यादा जब भर जाता है, तो क्या होगा, हमारा जो राइस है वो पानी खराब हो सकता है ना, ज्यादा पानी भर गया उस पे, ज्यादा अगर बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, तब क्या होता है, हमारा जो इथाइलिन है उसकी, राइस के प्लांट की जो लीफ है उनका पेटियोल को इंक्रीज कर देता है, पेटियोल का जो साइज है वो बढ़ा देगा। अब पेटियोल का साइज देखो, ये पहले ये इतना था, मान के चलो पहले मेरे राइस का जो वो था वो इतना था, इथाइलिन ने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, अब ये इतना हो गया, अब ये इतना हो गया, तब क्या होगा, वो ज्यादा ऊपर तक जा सकेगा। अगर यहाँ तक पानी का लेवल है तो मेरा अगर लीफ का जो पेटियोल है वो ज्यादा ग्रो करेगा तो वो ऊपर तक जा सकता है ना, मतलब इनकी लेंथ ऊपर हो गई, तो ये प्रिवेंट करता है ताकि हमारा जो राइस का क्रॉप हो वो लॉस ना हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इथिफोन। इथिफोन क्या है? एक सिंथेटिक इथाइलिन है और ये जल्दी से राइपनिंग करवाता है, ठीक है, हेस्टन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, किसमें? लाइक एप्पल एंड टोमेटो। तो जो एप्पल है और जो टोमेटो है उनमें इथिफोन क्या करवाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी जो राइपनिंग हो जाए, हम इथिफोन से यूज करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।